थोड़े अरे कामी की तनो हुए ललचाई अरे चंचलन में न कबहु मंच पे घूमत टेढ़ा हाथ इधर मेरे भैया तारा ने जैसे ही चंद्रमा की सूरत को देखा है सूरत पर बार बार बलिहार होने लगी है। यही सोचने लगी है काश मेरी शादी इस चंदा के साथ में हो जाती तो मेरी जिंदगी ही सफल हो जाती। इधर धीरे धीरे चंद्रमा आगे बढ़ता हुआ आ रहा है और इधर तारा मन ही मन में सोच रही है क्या करूं क्या करूं कैसे करूं। न जाने मेरे माता पिता को क्या दिखाई पड़ गया, न जाने हमारे माता पिता ने इस बुढ़े में क्या देख लिया जो मेरी शादी कर दी। मन ही मन में अपने माँ बाप को बददुआएं देने लगी है। तारा मन ही मन में सोचने लगी है पिता पापी शिखर पिता पापी ने मारा मुझे बेकसूर पिता पापी मुझे बेकसूर पिता पापी बबुला पापी ने मारा मुझे बेकसूर। मेरी 16 की उम्र पिता ने न रहम किया, कुछ दिन बाद मर गए मेरे बूढ़े पिया। जवानी में विधवा में ले जाऊंगी चूर पिता पापी बबुला पापी मारा मुझे बेकसूर पिता पापी। इधर मेरे भैया जैसे चंद्रमा करीब में पहुंच गया है और ये राजेश कुमार जी के द्वारा 21 मुद्राओं की भेंट हो रही है। भगवान से कामना करेंगे जीवन मंगल में हो, माँ भगवती हमेशा कल्याण करती रहे, धनोधान की बढ़ोतरी होती रहे। इधर जैसे चंद्रमा तारा के करीब में पहुंचा है झपट करके तारा ने कलाई को पकड़ लिया है, जवाब दिया है देख चंद्रमा तू कहाँ जा रहा है। चंद्रमा ने जवाब दिया मैया मैं अपने धाम के लिए जा रहे हैं। तारा ने जवाब दिया देख चंद्रमा तो मुझे माँ मत कहे, ये शब्द अच्छा नहीं लगता है। चंद्रमा ने जवाब दिया मैया तुम मेरी गुरु की पत्नी हो इसलिए तुम मेरी माँ की समान तो हुई। जवाब दिया देख चंद्रमा सब कुछ कहे लेकिन ये मत कहे। चंद्रमा ने जवाब दिया आखिर में तुम कहना क्या चाहती हो। तारा ने जवाब दिया देख चंद्रमा तुझे नहीं मालूम है जब से मैंने तुझे देखा है ना, जब से मैंने तेरी सूरत को देखा है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कोई वस्तु मुझे अच्छी नहीं लग रही है। चंद्रमा तू ऐसा कर तू मेरे साथ में शादी कर ले, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी, तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। चंद्रमा ने कलाई को झटक दिया है, जवाब दे दूर हो जा, तुम हमारे गुरु की पत्नी हो और हम तुम्हारे साथ में शादी करें, ऐसा नहीं हो सकता है।
इधर चंद्रमा ने कलाई को छिटक दिया है, दूर खड़ा हो गया है। तारा ने जवाब दिया, चंद्रमा तुम्हें नहीं मालूम है, अगर तुमने मेरे साथ में शादी नहीं की तो तुम्हें मालूम है मैं क्या करूंगी। जवाब दिया, क्या करोगी? जवाब दिया, देख चंद्रमा, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तेरी कसम कह रही हूं, तेरी सौगंध कर रही हूं। अरे चले गए जो छोड़ी के मुंह चंदा, अरे चले गए जो छोड़ी के मुंह, तो तुम बिन नाए जी पाऊंगी, जी पाऊंगी, दैया तन में आग लगी। थोड़ी हमारी तो मजबूरी देखो, हमारे तरफ देखो। अरे चले गए जो छोड़ी के मुंह, तो तुम बिना आए रह पाऊंगी, रह पाऊंगी, दैया तन में आग लगी। इसलिए तुम अपने साथ में ले चलो। इधर चंद्रमा ने बार बार समझाया है, लेकिन तारा ने एक भी बात नहीं मानी है। अंत में चंद्रमा हताश होकर के तारा को साथ में लेकर के आया है। इधर चंद्रमा के संयोग से तारा के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम रखवाया गया है बुध। इधर फैसला अदालत में पहुंच गया गुरु वशिष्ठ के करीब में। इधर गुरु वशिष्ठ ने चंद्रमा को बुलवाया है और गुरु बृहस्पति को बुलवाया है। जब फैसला हुआ है, फैसले का परिणाम यह दिया गया है, जो गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा थी, तारा को बृहस्पति को दिलवा दिया गया है, और जो चंद्रमा का लड़का बुध था, बुध चंद्रमा को दिलवा दिया गया। इस प्रकार से चंद्रमा का लड़का बुध था, और उसी बुध के करीब में श्री सुधम्न कुमार पहुंच गए हैं, बुध की कुटिया के करीब में। आवाज लगाई है, अगर इस कुटिया में कोई हो तो थोड़ा मेरा साथ दे। कुटिया से आवाज आई है, कोई बात नहीं, तुम परेशान न हो, तुम्हारा कोई संसार में नहीं है, हमारे यहाँ कोई रोटी बनाने वाला नहीं है, ऐसा करो तुम यहीं ठहर जाओ। धीरे धीरे वहां पर जब ठहरे हैं, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता चला गया है। जब समय आगे बढ़ा है तो बुध के संयोग से सुधम्न कुमार जो स्त्री के भेष में थे, उनके भी एक लड़का पैदा हुआ। लिखा तो यह है भागवत में, अरे होने लगा बिहार सुखायुसी विपन के तीन, अरे होने लगा बिहार सुखा उसी विपन के तीन, अरे तभी दे बसन योग से भयो पुनर्वापी। इधर सुधम्न कुमार जो स्त्री के भेष में बुध की कुटिया पर थे, बुध के द्वारा एक लड़का पैदा हुआ है, जिसका नाम रखवाया गया है पुरुरवाह। और एक बार सुधम्न कुमार अपने पुत्र को गोद में लिए बैठे हुए थे, अपने पुत्र को गोद में लिए बैठे हुए थे, मन ही मन में सोचते जा रहे थे, क्या किस्मत है हमारी। कहने को मैं भी एक राजा हूँ, कहने को मैं भी एक राजा हूँ, लेकिन स्त्रियों का भेष लेकर के पुत्रों का पालन पोषण करना हो रहा है।
तब तक दिमाग में झटका लगा, मन में सोचने लगे मैं भी एक लड़का नहीं, पहले एक लड़की ही था, लेकिन गुरु वशिष्ठ के द्वारा मुझे लड़का बनाया गया था। गुरु वशिष्ठ को याद किया गया है। गुरु वशिष्ठ जी पहुंच गए सुधम्न कुमार के करीब में, जहां सुधम्न कुमार स्त्री के वेश में थे। जैसे सुधम्न कुमार के करीब में पहुंचे हैं, सुधम्न कुमार चरणों को पकड़ लिया, जवाब दिया गुरुदेव। वशिष्ठ दूर खड़े हो गए, जवाब दिया तू कौन है, तू कौन है? जवाब दिया गुरुदेव मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मेरा नाम सुधम्न कुमार है। जवाब दिया मैंने कभी लड़कियों को अपना शिष्य बनाया ही नहीं है, तो मेरी शिष्य कैसे हो सकती है? जवाब दिया है गुरुदेव मैं लड़की थोड़ी हूँ। जवाब दिया मुझे भी दिखाई दे रहा है, मुझे पागल समझ रही है। जवाब दिया गुरुदेव मैं सुधम्न कुमार हूँ। जवाब दिया ऐसा कैसे हो गया? जवाब दिया गुरुदेव तुम्हें नहीं मालूम, जैसे ही मैंने इस अंबिका विपन में कदम रखा वैसे ही मैं पुरुष थे स्त्री बन गया। वशिष्ठ ने जैसे ध्यान धर करके देखा, सारा करिश्मा समझ गए ये सब भोले बाबा की ही कृपा है, भोले बाबा की देन है। इधर अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए वशिष्ठ ने मैया गौरा का आवाहन किया है, मैया गौरी को बुलाया है। मैया गौरी वशिष्ठ के करीब में पहुंच गई है। जवाब दिया है वशिष्ठ किस लिए तुमने मुझे बुलाया? जवाब दिया देखो मैया ये हमारा शिष्य है, हमारा चेला है, ऐसा करो इसे पुनः आप पुरुष बना दीजिए, इसे पुरुष बनाओ। मैया गौरा ने जवाब दिया देखो वशिष्ठ तुम पागल हो गए हो भाई, संसार में ऐसी कौन स्त्री होगी जो अपने पति की बात का खंडन कर दे? भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये भोले बाबा का दिया हुआ श्राप है, इसे भोले बाबा ही संभाल सकते हैं, हमारे बस से बाहर है। वशिष्ठ जी जवाब देने लगे हैं देखो गौरा, अगर तुमने मेरे शिष्य को अगर तुमने पुरुष नहीं बनाया तो मैं भोले बाबा को श्राप दे करके स्त्री बना देंगे। मैया गौरी ने जवाब दिया वशिष्ठ ऐसा मत करना, अगर भोले बाबा स्त्री बन गए तो आखिर में मैं कहाँ को जाऊंगी, ऐसा मत करो। जवाब दिया तुम मैया मेरी भी बात सुनो, ऐसा करो इसे तुम पुरुष बना दीजिए। जवाब दिया देखो सारा का तो सारा मैं खत्म नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जवाब दिया सारा का तो सारा मैं श्राप खत्म नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इसमें गौरा बोली है इसमें इतना कर सकती हूँ, हाँ इसमें कुछ अंतर आएगा। बोली इतना कर सकता हूँ, इसमें कुछ अंतर आएगा। मास भर रहेंगे नारी बेश, मास भर रहेंगे नारी बेश, मास भर पुरुष कहलाएगा। जवाब दिया है ये 1 महीना पुरुष रहेंगे और ये 1 महीना स्त्री बन करके जिएंगे। इधर जैसे ही ये कहा है जवाब दिया कोई बात नहीं मैया, कोई बात नहीं, इतना ही कर दीजिए। मैया गौरा तो वहां से चली जाती हैं। इधर वशिष्ठ पहुंच गए हैं बुध के करीब में। जवाब दिया है मेरे शिष्य को छोड़ दीजिए। जवाब दिया मैंने कभी नहीं रोका है, अगर जाना चाहे तो चले जाएं। जैसे चलने के लिए तैयार हुए
बुद्ध ने जवाब दिया, देखो ठहरा हुआ मैं तो महात्मा हूँ, मैं अपना पेट तो पाल नहीं पाता हूँ, और इस बच्चे को मैं कैसे संभाल पाऊंगा। ऐसा करो, इस बच्चे को अपने साथ में ले जाओ। जो बुद्ध के द्वारा सुधम्न कुमार से पुररवा लड़का पैदा हुआ था, उस पुररवा को लेकर के सुधम्न कुमार अपने आंगन में आए हैं। इधर आंगन में आने के बाद में सुधम्न कुमार की पत्नी ने जैसे देखा है बड़ी खुश हो गई है, बार बार पूछने लगी है, महाराज इतने दिन तक तुम कहाँ ठहरे रहे, इतने दिन तक तुम कहाँ रहे। सुधम्न कुमार अपने सारे रहस्य को छुपा लिया है, सारे रहस्य को छुपा लिया है, लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे समय जब आगे बढ़ता चला गया है, सुधम्न कुमार एक दिन अपने शयन कक्ष में सोए हुए थे सफेद चादरा में, और जैसे ही उस महीना का अंतिम दिवस आया है और जैसे दूसरे महीने का पहला दिन शुरू हुआ है, इधर सुधम्न कुमार की पत्नी आंगन में बड़ी मगन है, और लेकिन जैसे ही सुबह हुआ सुधम्न कुमार उठे नहीं। सुधम्न कुमार की पत्नी ने मन में विचार किया, जैसे सुबह के 4 बजते थे वैसे ही हमारे महाराज जग जाते थे, लेकिन आज कारण क्या है, जो दिन के 10 बज गए लेकिन जगे काहे को नहीं। और ये 11 मुद्राएं ज्योति बिटिया जी के द्वारा भेंट हो रही हैं। भगवान से कामना करेंगे सद्बुद्धि प्रदान होती रहे, दीर्घ आयु की कामना करेंगे। मेरे भैया इधर जैसे ही मन में सोचा है आज समय काफी हो गया है, लेकिन मेरे महाराज काहे को नहीं जगे। और जैसे शयन कक्ष में पहुंची और जैसे ही चादरा को हटाया और सुधम्न की जगह पर एक स्त्री को पाया, भौहें खिंच गईं। और ये 21 मुद्राएं कृष्णा बउआ की तरफ से भेंट समर्पित हो रही है। भगवान से कामना करेंगे बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान होती रहे, दीर्घ आयु की कामना करेंगे। मंच की तरफ से शुभ आशीर्वाद ही आशीर्वाद की कामना करेंगे। मेरे भैया जैसे चादरा हटाया है, पति की जगह पर स्त्री को पाया है। जवाब दिया, ओरी कमीनी तू कौन है और हमारे पति के कमरा में क्या कर रही है तू। सुधम्न कुमार की गर्दन नीचे झुक गई है। जवाब दिया, मैं तुम्हारा पति हूँ। जवाब दिया, तुझे शर्म नहीं आ रही है? क्या बता रही है तू? मेरे पति ऐसे थे जैसे तू बातें कर रही है। सुधम्न कुमार ने जवाब दिया है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सुधम्न कुमार ने जब सारी बातें बताई हैं, सुधम्न कुमार की पत्नी को समझाया है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। सुधम्न कुमार जब पुनः फिर से पुरुष बने हैं तो सुधम्न कुमार की पत्नी से 2 पुत्र पैदा हुए। जो सुधम्न कुमार की पत्नी से 2 पुत्र पैदा हुए, उनसे जो संतानें चली हैं वो सूर्यवंशी कहलाई। जो बुध से पुररवा लड़का पैदा हुआ, जिससे ये संतानें चली हैं, उससे ये चंद्रवंश चला है। पुररवा से आयु हुए हैं, आयु से नहुस हुए हैं, नहुस से महाराज ययाति हुए हैं। उन्हीं चंद्रवंश में आज भगवान कन्हैया का अवतार होना है। आज बड़ा ही सुंदर दृश्य होगा जो भगवान कन्हैया का अवतार कंस की जेल खानों में होगा, लेकिन बधाइयां गोकुल में बजाई जाएंगी। बड़ा सुंदर प्रमाण दिया जाएगा भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से, सभी भक्तों को सुनने के लिए मिलेगा। भगवान कन्हैया का अवतार कैसे जेल खानों में होता है, लेकिन बधाइयां कैसे गोकुल में बजाई जाती हैं। तो सभी माताएं बहनें अपने अपने घरों से भगवान कन्हैया के जन्म के उपलक्ष्य में
चरणामृत प्रसाद पंजीरी और